हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साल 2014 के बाद हमारे मुल्क में एक ऐसी नफरत का आगाज हो गया जिसमें मुल्क की अकलियत को उनके नाम और पहचान की बुनियाद पर निशाने का चलन हो गया। रोजाना कोई ना कोई वारदात होती रहती है जिसमें किसी न किसी मुसलमान को उसके मजहब की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बदले में सिर्फ एक छोटा इल्जाम लगा दिया जाता है कि सामने वाला गाय का गोश्त ले जा रहा था या फिर गाय की तस्करी कर रहा था। कई जगहों पर बच्चे चोरी के इल्जाम लगाकर मार दिए जाते हैं तो कहीं पर बाइक चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये वारदात रुक नहीं रहा। यूपी जैसे इलाके में सत्ता और सिस्टम के जरिए उस मॉब लीचिंग को खूब हौसला मिल रहा है जिसमें पीट पीट कर किसी बेगुनाह को मार दिया जाता है। दादरी में अखलाक के कातिलों को बरी करने के लिए योगी सरकार ने जिस तरह से कोर्ट में अर्जी लगाई उसके बाद ही सवाल उठने लगा कि क्या इस तरह की वारदात सत्ता और सिस्टम की शह पर अंजाम दिया जाता है, वरना अपराधियों का हौसला इतना बुलंद कैसे हो सकता है कि वो किसी को भी मार सकते हैं। अक्सर ऐसे लोगों का ताल्लुक आरएसएस, बजरंग दल या किसी हिंदू संगठन से ही होता है। आम आदमी इस तरह के हत्यारों से बहुत दूर रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली नफरत में तब और ज्यादा इजाफा होता है जब टीवी चैनल के एंकर जहर उगलने लगते हैं। टीवी चैनलों के जरिए खुलकर मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ फर्जी और मनगढ़ंत एपिसोड बनाए जाते हैं, फर्जी सूत्र खड़े किए जाते हैं और फिर गोदी मीडिया और सोशल मीडिया की मदद से माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काया जाता है। और इसी का नतीजा है कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में उन्हीं यात्रियों को मौत के घाट उतारा जिनकी सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंपा गया था। आज से 2 साल पहले उसने चुन चुनकर मुसलमानों से उनकी मजहबी शिनाख्त के लिए उनका नाम पूछा और मार दिया। एक सरकारी अहेलकार अपनी सरकारी बंदूक से मुसलमान मुसाफिरों को गोली मार देता है। ये ठीक उसी तरह की वारदात है जैसे हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद ने धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की थी, जिसे बार बार और कई बार अलग अलग स्टेज से दोहराया गया। पर जेनोसाइड को अपील करने वाले आज भी घूम रहे हैं और पर चेतन सिंह अपनी जमानत पाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहा है। ट्रेन में मुसलमान मुसाफिरों को कत्ल करने की वारदात को भुलाया नहीं जा सकता। साल 2023 में जुलाई का महीना था जब महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ का संगी जमूरा कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी के सिर पर राष्ट्रवाद और कट्टर हिंदुत्व का बुखार जोर मारने लगता है। उसने 3 मुसलमान मुसाफिरों को महज उनके नाम और पहचान की वजह से गोली मारकर कत्ल किया। यह वारदात मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत का नतीजा था, जिसने मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत की सिक्योरिटी और हफ्स पर सवालिया निशान लगा दिए। 31 जुलाई 2023 को जयपुर मुंबई ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिकराम मीना और 3 मुसलमान मुसाफिरों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। चेतन ने असगर अली अब्बास, शेख अब्दुल कादिर भनपुर वाला और सैयद सैफुद्दीन को नाम और पहचान पूछकर गोली मारी थी, वो भी सरकारी असलहे से। ये वारदात बताने के लिए काफी है कि सरकारी महकमे में नफरती सोच मौजूद है, जो ट्रेन में भी मौका पाकर मजहब की बुनियाद पर कत्ल कर देते हैं। नफरती जमूरा कांस्टेबल चेतन का मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान उसकी जमानत की मांग की गई थी, जिसके खिलाफ जमकर विरोध देखने को मिला। कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की एक वीडियो भी सामने आई थी। चेतन सिंह चौधरी की गोली से मारे गए मुस्लिम मुसाफिर असगर शेख की बेवा उमेजा खातून ने कोर्ट में कहा कि आरोपी कांस्टेबल जहनी तौर पर बीमार होने का दावा कर रहा है ताकि उसे जमानत मिल जाए, जबकि उसका कैरेक्टर दिखाता है कि उसने चुन चुनकर मुसलमानों को निशाना बनाया। चेतन की जमानत अर्जी में दावा किया गया था कि वारदात के दौरान वो मानसिक रूप से बीमार था और डेल्यूजन डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। इस पर मकतूल असगर शेख की बीवी उमेजा खातून ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोपी दिमागी तौर पर बीमार था तो उसने सिर्फ मुस्लिम पहचान देकर ही लोगों को क्यों निशाना बनाया। उन्होंने अपने शौहर के कातिल की जमानत का विरोध किया और कहा कि यह पूरी तरह से सोच समझकर किया गया हमला था और आरोपी पूरी तरह अपने होश में था। उमेजा खातून की ओर से दाखिल जवाब में यह भी कहा गया कि आरपीएफ में नौकरी देने से पहले पूरी तरह मेंटल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। प्रोटोकॉल के तहत फिट लोगों की आरपीएफ में नौकरी दी जाती है और ऐसे में बीमारी का दावा फर्जी है और इस पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। इसे जमानत पाने की कोशिश के लिए बनाया जाने वाला एक बहाना है। इसकी जमानत को कबूल नहीं किया जाना चाहिए।
प्रोसिक्यूशन ने भी जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि चेतन सिंह चौधरी पर बहुत गंभीर इल्जाम है, जिसमें सजाए मौत तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए उसे जमानत पाने का कोई हक नहीं बनता। इस मामले में अब तक 16 गवाहों की गवाही हो चुकी है, जिसमें एक आरपीएफ हेड कांस्टेबल भी शामिल है। 2023 में दाखिल पहली जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी और इस बार चेतन सिंह ने दलील दी है कि वो 4 महीने में मेंटल इंस्टीट्यूशंस में रह चुका है और अब उसकी हरकतें बदल गई हैं। हालांकि अदालत को बताया गया है कि उसके मानसिक बीमारी के दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि वो अपने दावों के लिए सिर्फ गूगल सर्च का सहारा ले रहा है। मकतूल के अहले खाना और प्रोसिक्यूशन ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया है। उनका कहना है कि जिसे यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, उसने ही उनकी जान ले ली। चार्जशीट के मुताबिक चेतन ने ट्रेन में मुस्लिम यात्रियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। मामले में कई बयानों और वीडियो को बहुत ही अहम सबूत के तौर पर पेश किया गया है और एक पुलिस कांस्टेबल ने गवाही देते हुए बताया कि वारदात के बाद चेतन सिंह पटरियों पर राइफल लिए चलते हुए मिला। गवाही के दौरान उन्होंने बताया कि चेतन ने उसे धमकी देते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चेतन एक खून से लथपथ यात्री के पास खड़ा दिख रहा है और कहता हुआ सुना गया कि अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी और योगी यही दो हैं। एक और चश्मदीद ने बताया कि चेतन ने गोलीबारी के दौरान कहा था कि यह 2008 का बदला है। इस बयान को 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। चेतन सिंह ने अपनी जमानत याचिका से दावा किया है कि वो भ्रम विकार यानी डिल्यूजन डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और वारदात के समय उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन रेलवे की मेडिकल रिपोर्ट में मानसिक बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक आरोपी जमानत लेने के लिए बीमारी का बहाना बना रहा है, जबकि उसके खिलाफ वीडियो, गवाह और चार्जशीट में कई ठोस तथ्य दर्ज है। खैर, चेतन सिंह शायद इस बात को गौर नहीं कर रहा है कि वो एक सुरक्षा कर्मी है। वो रेलवे सिक्योरिटी पोस्ट में स्क्वाड ड्यूटी पर था। आरपीएफ में समय समय पर मेडिकल काउंसलिंग भी होती है और फिटनेस टेस्ट भी होता रहता है। उसका बहाना उसकी पोल खोल रहा है कि आरपीएफ में अगर कोई बीमार हो जाता है तो रेलवे डॉक्टर ही उसका इलाज भी करता है। अगर ये जहनी तौर पर बीमार होता तो आरपीएफ में नौकरी भी नहीं कर पाता, लेकिन योगी मोदी का नाम लेकर इसने खुद को अपराधी बना लिया, जिसकी केवल एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। इसे फांसी से कम की कोई सजा नहीं होनी चाहिए, वरना अदालतों से भरोसा उठ जाएगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मुसफ़ी गुलाम हमदानी ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ार शहीद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।